इस वीडियो में मैं आपको कुर्ते की कटिंग व सिलाई बता रही हूँ। जैसे कि हमें लॉन्ग कुर्ती काटनी होती है, उसके लिए पहले हमें लेंथ लेनी होती है। जैसे कि हमें कुर्ती की लंबाई 42 इंच तैयार करनी होती है। ये आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद कपड़े को ऐसे फोल्ड करना होता है। फोल्ड आप अपने फिटिंग के अनुसार कर सकते हो। जैसे कि हमें कुर्ती के पार्ट 20 इंच के करने होते हैं, उसके लिए हमें 11 इंच की चौड़ाई लेनी होती है। 11 इंच की चौड़ाई अगर हमें कन्नी ब्रिक वाली मोड़नी होती है, अगर हमें चौड़ी कन्नी मोड़नी होती है उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जैसे कि हमें ब्रिक कन्नी मोड़नी होती है और इसके पार्ट 20 इंच के करने होते हैं, तो हमें 11 इंच कपड़ा फोल्ड करना होता है। ऐसे 11 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया। इसके बाद हमें निशान लगाना होता है। सबसे पहले कंधे का निशान लगाना होता है। उसके लिए कुर्ती का फिटिंग के लिए हमें 8 इंच का निशान लगाना होता है। फिर मुड्ढों के लिए भी हमें 8 इंच पर ही निशान लगाना होता है। ऐसे इसके बाद जैसे कि हमें कुर्ती की चेस्ट की चौड़ाई 32 इंच की करनी होती है, उसके लिए हमें 10 इंच पर निशान लगाना होता है। जैसे कि फिटिंग 32 इंच हो गई, ये 8 इंच पर निशान हो गया और ये 2 इंच एक्स्ट्रा निशान हो गया जो सिलाई के अंदर आता है। इसके बाद कमर का निशान मुड्ढे के निशान से 7 इंच पर लगाना होता है। और जैसे कि हमें कमर की चौड़ाई 28 इंच करनी होती है, उसके लिए हमें 9 इंच पर निशान लगाना होता है। और ऐसे मुड्ढों की लंबाई से जैसे कि हमें हिप्स का निशान लगाना होता है। हिप्स का निशान 14 इंच पर लगाना होता है। इसके लिए जैसे कि हमें हिप्स कमर 28 इंच हो गई और हिप्स 34 इंच के करने होते हैं, उसके लिए हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना होता है। ऐसे 9.5 इंच पर निशान लगाना होता है। और जैसे कि ये लॉन्ग कुर्ती है, उसके लिए हमें थोड़े नीचे तक नीचे तक चाक करने होते हैं। जैसे कि आम कुर्ती के चाक ऐसे 14 इंच पे हो गए और लॉन्ग कुर्ती के 17 इंच पे लगाने होते हैं। उसके लिए हमें हिप्स से 2 इंच चौड़ाई लेनी होती है। जैसे कि हिप्स 34 इंच के हो गए और ये 36 इंच के। अब हमें ये इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाना होता है। फिर ऐसे गोलाई लेनी होती है। ये 17 इंच की हो गई। जैसे देखो, ये हमें 32 इंच की चेस्ट करनी होती है तैयार। ये ऐसे 32 इंच पे निशान होगा, 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। इसके बाद जैसे कि कमर हमें 28 इंच करनी होती है, उसके लिए 9 इंच पर निशान हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। जैसे कि हिप्स हमें 34 इंच के करने होते हैं, उसके लिए हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना होता है
1.5 इंच एक्स्ट्रा, ताकि कन्नी बारीक मोड़नी होती है। अगर हमें चौड़ी मोड़नी होती है तो उसके लिए भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और जैसे कि ये यहाँ पे 17 इंच के हिप्स का निशान हो गया, ये हमें 36 इंच करना होता है तैयार। उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसके बाद इस निशान को नीचे तक ऐसे मिलाना होता है। ऐसे। और फिर जैसे कि हमें कंधों का निशान की गहराई लगानी होती है, ये गहराई हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना होता है। कुर्ती की गहराई थोड़ी कम लेनी होती है, जैसे कि बंद गला होता है, उसके लिए हमें फिर खिंचाव बनता है अगर ज्यादा लेते हैं। इसके लिए ऐसे इस निशान को इस निशान से मिला के ऐसे गोलाई करनी होती है। इसके बाद इसको काटना होता है। ये यहाँ पे जहाँ हिप्स का निशान है, यहाँ ऐसे कट लगा लेते हैं। और इसके बाद जैसे कि हमने कंधे लिए हैं, इसके लिए हमें ऐसे आधे इंच पर निशान लगा के ऐसे थोड़ा शेप देनी होती है। इसको भी ऐसे काट लेना होता है। जैसे कि ये कुर्ती कटिंग हो गई। इसके बाद जैसे हमने ये फ्रंट पीस लिया है, इसके लिए हमें कंधों की निशान लगाना होता है, मुड्ढे का यहाँ गहराई वाला। उसके लिए हमें ऐसे 2 इंच पे निशान लगाना होता है। और फिर ऐसे कंधे से इस निशान को ऐसे गोलाई में मिलाना होता है। इसके बाद इसको ऐसे काट लेना होता है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। इसके बाद जैसे कि ये कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसके लिए आपको बाजू जैसी भी बनानी होती है, ऐसे ही बना लीजिए। जैसे कि हमें इस कुर्ती की बाजू पूर्णी बनानी है, उसके लिए हम पहले कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। जैसे कि बाजू हमें 18 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे 19 इंच पर निशान लगा के कपड़े को ऐसे अलग कर लेना होता है। फिर जैसे कि ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको भी पहले काट लेना होता है। इसके बाद बाजू की कटिंग के लिए नीचे से ऐसे 2 इंच पर निशान लगाना होता है। फिर ऐसे ऊपर की साइड निशान लगाना होता है, ऐसे। इसके बाद नीचे से ऊपर ऐसे 2.5 इंच पर निशान लगाना होता है। ये आधे इंच का निशान लगाना होता है, ऐसे। इसके बाद ऊपर से नीचे तक ऐसे गोलाई में मिलाना होता है, ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे काट लेना होता है।
फिर फ्रंट पीस के लिए बाजू पर गहराई का निशान लगाना होता है। जैसे कि हमने ये 2.5 इंच पर बाहर की तरफ लगाया, ऐसे ही 1 इंच पर अंदर की साइड लगाना होता है ऐसे। फिर इसको ऐसे ऊपर से नीचे तक गोलाई में ऐसे मिलाना होता है। जैसे कि ये दोनों बाजू है इसके, हमने ऐसे 2 हिस्से ऐसे करके इसके आगे वाले हिस्से को ऐसे काटना होता है। ये हमारा आगे वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद जैसे कि हमें बाजू की गोलाई 10 इंच की करनी होती है ऐसे 10 इंच की। इसके लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना होता है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और जैसे कि मुड्ढों की चौड़ाई हमने 8 इंच ली है, उसके लिए 8.5 इंच पर निशान लगाना होता है ऐसे। इसके बाद इस निशान को ऐसे मिलाना होता है। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेते हैं। ये हमारे बाजू तैयार हो गए। अब मैं आपको लॉन्ग कुर्ती सिलने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हम इस कुर्ती को आगे से कट वाली बना रहे हैं, उसके लिए हमने ये फ्रंट पीस लिया है। इसमें हमें सबसे पहले गला काटना होता है। जैसे कि हमें पट्टी वाला गला बनाना होता है, बंद वाला। उसके लिए हमें ऐसे 3.5 इंच का निशान लगाना होता है। और चौड़ाई के लिए हमें 2.5 इंच का निशान लगाना होता है ऐसे। फिर हमें इसको ऐसे थोड़ा वी शेप में गोलाई देके हल्की सी ऐसे काटना होता है। ये वी का भी नहीं बनेगा और गोल भी नहीं बनेगा, थोड़ी हल्की सी वी शेप दे देते हैं। ये कट गया। इसके बाद हमें इसको बीच में से काटना होता है। ये हमारे अलग अलग पीस हो गए दोनों। सबसे पहले हमें इस पर ऐसे पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि हमने पाइपिंग वाली पट्टी तैयार की है, ये पट्टी रेब वाली होनी चाहिए ऐसे। सबसे पहले हमें ये पट्टी पाइपिंग लगानी होती है ऐसे। पाइपिंग बहुत ही हल्की सी खींचनी होती है, ज्यादा नहीं। ज्यादा खींचने से इसमें थोड़ी चुन्नट आ जाती है, वो सफाई नहीं आ पाती। ऐसे थोड़ी हल्की हल्की हाथ से। जैसे कि एक पार्ट पर ये पाइपिंग लग गई, अब दूसरे पार्ट पर भी हमें ऐसे ही पाइपिंग लगानी होती है। उसके लिए आप चाहो तो पूरी पर लगा सकते हो, और चाहो तो आप जितना हिस्सा खुला रहता है उतनी ही दूर तक लगा सकते हो। हम इसमें थोड़ी यहाँ तक ही लगाएंगे जहाँ तक बटन लगेंगे, आगे का हिस्सा दबा दिया जाएगा। ये पाइपिंग भी ऐसे ही लगाई जाती है ऐसे करके।
जैसे कि पाइपिंग हमने इसके थोड़े हिस्से पर लगाई है, इसके बाद इसको ऐसे पाइपिंग बना के सिलाई करनी होती है। ऐसे पाइपिंग को ऐसे मोड़ के और इसके बाद इसको ऐसे बना के ऐसे बारीक, फिर इसकी सिलाई को बिल्कुल ऐसे ही कन्नी के बराबर में कोई सिलाई लगानी होती है। ऐसे पाइपिंग को ऐसे थोड़ा खींचना होता है और फिर ऐसे डबल करके ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे दोनों पीस पे ये डोरी लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें बटन के लिए घुंडी बनानी होती है, उसके लिए हमें डोरी बनानी होगी। जैसे कि ये रेब वाली पट्टी है, इसमें से हमें डोरी बनानी होती है। जब हम डोरी बनाए तो ऐसे जैसे डोरी बनाएंगे तो ये ऊपरला सिरा थोड़ा चौड़ा लेना होता है। सिलाई आप बारीक देंगे जिसके लिए डोरी बारीक बनेगी। सिलाई एक सार होनी चाहिए, मोटी पतली नहीं। इसके लिए जैसे कि हमारी डोरी सिल गई, इसके बाद हमें इसको सीधा करना होता है। उसके लिए जैसे कि ये थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा काटना होता है। ऐसे सारा कपड़ा नहीं काटेंगे, ये कपड़ा अंदर जाके गोला डोरी को गोल बनाता है। जैसे कि हमने ये सुई में धागा डाल के इसमें नीचे गांठ लगा ली, इसके लिए हमें डोरी सीधी करनी होती है। जैसे कि हमने ये सिरा थोड़ा चौड़ा लिया है, उसके लिए हमें सुई को ऐसे निकालना होता है। ऐसे 2 बार सुई को निकाल के, ताकि धागा ना निकले, उसके लिए हमें सुई को ऐसे उल्टा करके डोरी के अंदर डालना होता है। जैसे कि ये सुई बाहर आ गई, उसके लिए हमें थोड़ा ऐसे हल्के हाथ से कपड़े को धीरे धीरे अंदर करना होता है ऐसे, और फिर कपड़े को ऐसे बाहर खींच लेते हैं। जैसे कि हमारी डोरी सीधी हो गई, ये डोरी बन गई ऐसे। इसके बाद हमें बटन के लिए ऐसे छोटे छोटे कुंडे काटने होते हैं, 2 इंच के ऐसे। इसके बाद हमें ये घुंडे, जैसे कि हमने ये गला बनाया है, हमें गला ऐसे 5 इंच आगे से खुला रखना होता है। आप चाहो तो ऊपर तक बंद कर सकती हो। ऐसे 4.5 इंच हमें ये खुला करना होता है, उसके लिए हमें यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ तक घुंडी लगानी होती है। पहले हमें इस पर घुंडी लगानी होती है। ऐसे करके घुंडी को ऐसे मोड़ के और ऐसे इस पे रख के ऐसे सिलाई लगानी होती है।
घुंडी की बीच की चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए, ताकि जैसे कि हम बटन लगाए, बटन बिल्कुल मिलने ना पाए। जैसे कि हमारी घुंडी लग गई, घुंडी लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें दोनों पीस रख के ऐसे जोड़ने होते हैं। ऐसे रख के सिलाई लगानी होती है। उसके लिए पहले हम जहां तक आगे से कट खुला छोड़ेंगे, उसके लिए हमें पहले निशान लगाना होता है। जैसे कि हमें 15 इंच पर कट लगाना होगा, जो आगे से खुली रहेगी। उसके लिए हम ऐसे पहले निशान लगा लेते हैं। हमें यहाँ तक कुर्ती को बंद करना है, ऐसे 15 इंच पर। इसके बाद हमें इसको ऐसे जोड़ना होता है, ऐसे जैसे कि हमने 4.5 इंच पर पहले निशान लगाया था, ऐसे ही हमें इस निशान से ऐसे जोड़ना होता है। ऊपर से ये गला खुला रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ तक ऐसे दोनों पीस जोड़ दिए और ये आगे खुला कट रहेगा। अब जैसे कि इधर तो जैसे कि ये हमने पाइपिंग लगा ली और ये हिस्सा ऐसे खुला है, इसके लिए हम इसमें ऐसी ही पट्टी लगा देंगे ताकि इसके धागे ना निकले। ये पट्टी लगानी होती है, इसके लिए इसको ऐसे डबल करके और ऐसे रख के इसकी ऐसे कन्नी बना के इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगानी होती है, ताकि इसके ऊपर ऐसे आ जाए। ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये पट्टी लग गई, इसके बाद हमें ऐसे यहाँ ऐसे डबल सिलाई कर लेनी होती है, ऐसे। इसके बाद हमें ये कंधे जोड़ने होते हैं। जैसे कि ये बैक वाला पीस है और ये फ्रंट पीस, इसके कंधे ऐसे दोनों ऐसे कंधे जोड़ने होते हैं। जैसे कि अब ये कंधे जुड़ के तैयार हो गए। इसके बाद हमें ये गले वाली पट्टी लगानी होती है। उसके लिए
पहले हमें गला नापना होता है। जैसे कि थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम काट लेते हैं ऐसे। इसके बाद हमें ये नापना होता है जैसे कि ये गला 16 इंच का है, उसके लिए हमें 17 इंच बुकरम लेनी होती है। जैसे कि ये बुकरम की पट्टी है, इसको हमें ऐसे 17 इंच काटना होता है। ऐसे ये एक्स्ट्रा काट दिया। इसके बाद हमें पट्टी को ऐसे डबल करके और ऐसे निशान लगाना होता है पट्टी के लिए। जैसे कि हमें ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर 1 इंच का निशान लगाना होता है, और यहाँ जैसे कि हमें एक इंच की पट्टी रखनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे ऊपर निशान लगाना होता है। इसके लिए हमें यहाँ से थोड़ी गोलाई करनी होती है ऐसे अंदर, ऐसे अंदर की साइड। फिर इधर से हमें ऐसे थोड़ी ऊपर को गोलाई करनी होती है ऐसे। ये पट्टी की ये हो गई। जो एक्स्ट्रा बुकरम है हमें इसको ऐसे काटना होता है। ये हमारी पट्टी कट गई। इसके बाद हमें ऐसे पट्टी लेनी होती है, सीधी पट्टी ऐसे, जैसे ये है। इसके बाद हमें ऐसे बुकरम रख के इस पर ऐसे बुकरम सिलनी होती है। जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो थोड़ा बुकरम से पीछे सिलाई लेनी होती है। जैसे कि हमने पीछे थोड़ी बुकरम के ऊपर सिलाई रखी है, ऐसे ही इधर रखी जाती है। ये सिलाई लग गई। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काटना होता है। इधर हमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई के लिए, आधा इंच, करीबन आधा इंच ऐसे। इसके बाद बुकरम को, इस पट्टी को ऐसे पलट के इसमें ऐसे कन्नी पर सिलाई लगानी होती है, सिलाई दबाने के लिए। जैसे कि अब सिलाई लग गई। इसके बाद हमें इस पर पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि ये पाइपिंग है, इसके लिए इसको ऐसे डबल करके और ऐसे रख के ऐसे लगानी होती है। सिलाई बारीक होनी चाहिए ताकि पाइपिंग बारीक बने। इसमें भी ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। पाइपिंग को ऐसे
थोड़ा हल्के हाथ से खींचना होता है। जैसे कि ये पाइपिंग लग गई, इसके बाद हमें पाइपिंग को ऐसे मोड़ना होता है, ऐसे मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है पाइपिंग के साइड में बिल्कुल। जैसे कि अब ये पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें ये पट्टी गले पर लगानी होती है। उसके लिए हमें ऐसे पहले इसको नाप लेना होता है। जैसे पट्टी पूरी है, उसके लिए हमें ऐसे एक फ्रंट छोड़ के ऊपर ले वाला और बुकरम को ऐसे थोड़ा मोड़ के ऐसे करके सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये पट्टी लग गई, इसके बाद हमें अब दूसरी सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये खुला है, ऊपर से इसको ऐसे दबा के और इस कपड़े को ऐसे अंदर मोड़ लेते हैं और इसके बाद अब इस पर सिलाई लगानी होती है। ऐसे करके इसको थोड़ा ऐसे हल्का खींचना होता है। जो सिलाई वाला होता है, जो ऊपर वाला फ्रंट होता है, इसको थोड़ा हल्के हाथ से करना होता है। जैसे कि हमारा ये पट्टी लग गई, अब गला तैयार हो गया। इसके बाद हमें फिटिंग के लिए निशान लगाना होता है। जैसे कि हमने निशान लगाया है, उसके लिए पहले हमें इसको ऐसे उल्टा करना होता है। ऐसे जैसे कि हमने चेस्ट का निशान, चेस्ट हमें 32 इंच तैयार करनी होती है। उसके लिए हमने जो निशान लगा 32 इंच का निशान लगा था ऐसे, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा था। और कमर के लिए कमर हमें 28 इंच तैयार करनी होगी। उसके लिए हमें ऐसे 14 इंच पर निशान लगाना होगा। और जैसे कि हमने हिप्स का निशान 17 इंच पर लगाया और हिप्स हमें 36 इंच की चौड़ाई करनी होती है। उसके लिए हमें ऐसे 18 इंच पर निशान लगाना होता है ऐसे। इसके लिए हमें ऊपर से ऐसे निशान से गोलाई में निशान को मिलाना होता है। दोनों साइड ऐसे।
इसके लिए अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होती है। जैसे कि सिलाई लग गई, इस कट तक ही हमें सिलाई लगानी होती है। अब हमें ऐसे ही दूसरी साइड भी सिलाई लगानी होती है। ऐसे इस निशान से, जैसे कि हमने कट लगा हुआ है, ऐसे ही हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हम ये हमारी कुर्ती की फिटिंग तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू तैयार करनी होती है। पहले जैसे कि ये थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, हमें इसको काट लेना होता है। ऐसे इसके बाद हमें बाजू तैयार करनी होती है। जैसे कि हमने ये बाजू ली है, उसके लिए हमें इस पे पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि हमने ये पट्टी तैयार की है, उसको ऐसे ऐसे काट के इसमें भी हमें बारीकी पाइपिंग लगानी होती है। आप चाहे तो चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हो। ऐसे पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि हमारी ये दोनों बाजू पे पट्टी लग गई। इसके बाद हमें ऐसे पाइपिंग की तरह ही इसको बारीकी मोड़ना होता है। ऐसे पहले ऐसे पट्टी को मोड़ो, फिर ऐसे डबल करके ये बारीक पाइपिंग हो गई। इसके बाद हमें ऐसे इस पे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि दोनों बाजू पे पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू में फिटिंग देना होता है। उसके लिए हम बाजू को ऐसे डबल करके, जैसे कि हमें बाजू की गोलाई 10 इंच की करनी होती है, ऐसे 10 इंच का निशान लगाना होता है। उसके बाद जैसे कि हमें बाजू की गोलाई 10 इंच की करनी होती है, उसके लिए हमें 5 इंच का निशान लगाना होता है। और इसके बाद जैसे कि हमें मुड्डे 7 इंच के करने होते हैं, उसके लिए हमें बाजू का 7.5 इंच पर निशान लगाना होता है। और फिर इस निशान को ऐसे इस निशान से ऐसे मिलाना होता है। ये बाजू की फिटिंग हो गई। इसके बाद हमें इस पे ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू को इसमें जोड़ना होता है। उसके लिए जैसे कि हमारा ये आगे का थोड़ा गहरा कटिंग है, उसके लिए हमें ये हिस्सा आगे रखना होता है। और हमें सीधी बाजू लेके ऐसे कुर्ते को उल्टा करना होता है। और कुर्ते को उल्टा करके ऐसे सिलाई से सिलाई मिलाकर ऐसे ऐसे बाजू को लगाना होता है। ध्यान रहे, सिलाई को बिल्कुल ऐसे मिलाना होता है। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको ऐसे थोड़ा ऐसे मोड़ लेते हैं, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। जैसे कि हमारे दोनों बाजू जुड़ के तैयार हो गई। ऐसे इसके बाद हमें नीचे की कन्नी मोड़नी होती है। ऐसे अगर आपको तुरपाई वाली कन्नी बनानी होती है, उसके लिए हमें चौड़ा फोल्ड करना होता है। और हमें इस कुर्ती की जैसे कि बारीक कन्नी बनानी होगी।
उसके लिए हमें ऐसे बारीकी मोड़ना होगा, ऐसे आधा इंच। इसके बाद इसको ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारे साइड के पल्ले मोड़ के तैयार हो गए दोनों। इसके बाद हमें नीचे के पल्ले मोड़ने होते हैं। उसके लिए हमें जैसे कि ये थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, इसको पहले काट लेना होता है ताकि हमें मोड़ने में आसानी रहे। जैसे कि हमने साइड वाले नेड़े पल्ले मोड़े हैं, नीचे के भी हमें नेड़े मोड़ने होते हैं, ऐसे आधे इंच के ऐसे। इसमें भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये आपकी कुर्ती सिलकर तैयार हो गई। इसके बाद जैसे कि हमने घुंडी लगाई है, हमें इसके ऊपर ही ऐसे बटन लगाने, ये बटन ऐसे लगाए जाते हैं। ऐसे आप चाहो तो इन बटनों को कपड़े में बनकर भी लगा सकती हो और दो भी लगा सकती हो पूरी कुर्ती में। अगर आपको कोई चीज समझ में आई हो तो आप हमें लिख के भेज सकते हो।